Welcome to Kasol. Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is your girl Ingit Chandel. अभी हम जा रहे हैं कसौल मार्केट. उससे पहले कुछ मैगी या मोमोज कुछ खाएंगे. मेरा गला वैसे ऑलरेडी बहुत ख़राब है. I'm sick. बट हम घूमेंगे, फिरेंगे, मज़े करेंगे, ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे, blah blah blah. Let's go. I had Siddu and Maggie with this view and it was worth every penny. अभी मायू नेचर्स पार्क एंड इसकी टिकट जो थी दैट वाज 30 रुपीज़ पर पर्सन. वैसे नेचर्स पार्क में मतलब ऐसे कुछ है नहीं, मतलब कुछ खास ऐसे है नहीं, बस ऐसे झूले हैं. बट अगर आप कसौल मार्केट आ रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हो. मतलब टाइम पास के लिए अच्छा है. कसौल में तो वैसे इतना कुछ है नहीं घूमने के लिए, बट दिस इज़ अ नाइस प्लेस. वैसे फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए आप अगर ड्रेसअप होना चाहते हो हिमाचली ड्रेस में तो यहाँ पे काफ़ी मतलब ऐसे आउटफिट्स हैं, तो आप वैसे फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो. नाउ आई एम एट कसौल मार्केट. शॉपिंग करेंगे थोड़ी. मैंने मार्केट में ये जैकेट देखी और मेरा दिल आ गया था इस पे. इसमें इतने क्यूट क्यूट से डॉगीज़ बने थे एंड आई वाज लाइक मुझे ये लेनी ही है. और भैया ने मुझे ये 850 रुपीज़ में लगा दी तो इट वाज टोटली वर्थ इट. इसके अलावा मैंने ईयर मफ्स खरीदे और अपने फ्लैट के लिए ये फ्लैग्स और मैंडेटरी कसौल का फ्रिज मैग्नेट. अब मैं जा रही हूँ एस्थेटिक कैफ़े विच इज़ पंचतारा कैफ़े. यार ये कैफ़े इतना कोजी था मैं बता नहीं सकती. हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर था बट वाइब के लिए बहुत मस्त था. और ऑनेस्टली सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ की लगी कि हर जगह मिरर्स ही मिरर्स, लिटरली हर जगह. तो जो भी मेरे सेल्फी पगलू है लाइक मी उनके लिए कैफ़े परफेक्ट स्पॉट है. आई बॉट दिस लिप ग्लॉस फ्रॉम ज़ूडियो एंड ये ना काफ़ी ऐसे शिमरी शिमरी होता है उस टाइप का है. लेट्स ट्राई दिस. कुछ ज़्यादा ही शिमर शिमर हो गया. बट आई लाइक इट. आई लाइक इट. 250 की फ्रेंच फ्राइज. एंड दैट वाज इट फॉर डे 1. आई एम एट ATS कैफ़े. मैं 2022 में कॉलेज के टाइम इस कैफ़े आई थी. तभी एक बस छोटा सा कैफ़े था, बिल्कुल क्वाइट कैफ़े था, ना इतने कस्टमर्स ना इतनी हाइप. और आज लिटरली ये कसौल का मोस्ट वायरल कैफ़े बन चुका है. यहाँ हमेशा रश होता है. और फूड की बात करूँ तो सॉलिड 9 on 10 है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट पंचतारा से तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है. अगर गाइज आप कसौल आए हो तो इस कैफ़े को बिल्कुल मिस मत करना. गाइस अभी मैं हूँ मणिकरण साहिब और यहाँ इतनी ठंड है ना. मतलब कसौल में भी ठंड है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. वैसे कल प्रेडिक्ट किया है कि स्नो होगी बट आई डोंट थिंक सो स्नो होगी क्योंकि थोड़ी थोड़ी ऐसी मतलब धूप है. सो आई डोंट थिंक सो स्नो होगी. बट अगर होगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी. मेरा ट्रिप सक्सेसफुल. प्रेम खाऊंगी कश्मीर. मणिकरण साहिब एक ऐसी जगह है जहाँ मंदिर और गुरुद्वारा दोनों एक साथ हैं. यहाँ 365 दिन कुंड के गर्म पानी से ही खाना बनता है. पुराणों के अकॉर्डिंग भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहरे थे. एक दिन जब माता पार्वती नदी के किनारे घूम रही थी उनका इयररिंग नदी में गिर गया. बहुत ढूंढा बट उन्हें नहीं मिला. फिर शिवजी भगवान ने अपने भक्तों को इयररिंग ढूंढने भेजा, लेकिन जो उनका इयररिंग था वो पाताल लोक में नागराज जी के पास चला गया था. गुस्से में आकर शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी. डर के मारे देवता शेषनाग जी के पास गए और उन्होंने वो इयररिंग दे दिया. पर उन्हें ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने गुस्से में आकर एक फुंकार भरी और उसकी वजह से यहाँ गर्म पानी की धारा निकल गई. यहाँ छोटी छोटी पोटलियां भी मिलती हैं जिसमें राइस डाल के कुंड में डालते हैं. मैंने भी ट्राई किया और मेरे भी चावल पक गए. अगर आप नहाना चाहते हो तो यहाँ पर एक सरोवर भी है. कुंड के गर्म पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करके इसे नहाने लायक बनाया गया है. मैंने कर लिए दर्शन और अब मैं जा रही हूँ वापस. एंड यहाँ पर ना बहुत तगड़ी मार्केट है. अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो. मतलब काफ़ी अच्छी और मतलब इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है. चीप मार्केट है. देखो मेरे रूम की हालत, क्या हाल है मेरे कमरे का हुआ हुआ. और मुझे कल तोश के लिए निकलना है और मुझे इस बैग में पैक करना अपना सारा सामान. बट द थिंग इज़ कि मैं इतने कपड़े लेके आ गई हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या पैक करूँ. तो इसीलिए भी मैं कंफ्यूज हूँ. और उन 2 बैग्स में मतलब सब सामान भरना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. ऊपर मैं ट्रॉली बैग नहीं लेके जा सकती क्योंकि 2 किलोमीटर चलना पड़ता है तोश के लिए. तो अभी हम देखते हैं
क्या क्या पैक करेंगे। तोश कल जाऊंगी, 2 कपड़े उसके लिए, परसों के लिए भी 2 कपड़े, 4, तो 4 आउटफिट्स। उसके अलावा एक पहन के जाऊंगी। उफ, समझ नहीं आ रहा। और मेरी कैप कितनी क्यूट है, टेडी बियर। और ऊपर से मुझे ऐसे कपड़े डालने हैं कि मतलब जिसमें मेरी ठंड भी रुके और जो क्यूट भी लगे। तो मतलब मुझे ऐसे मेरे हर आउटफिट के साथ टोपी अलग, जैसे मेरे ब्राउन के साथ ये वाली थी और एक के साथ मेरा वाइट कैप है, तो वैसे करके अब अगर मुझे आउटफिट भी मैच करने और एस्थेटिक भी मेंटेन करना है तो बहुत मुश्किल है। कल ना स्नो बताई हुई है, आई डोंट नो स्नो गिरेगी कि नहीं गिरी, भगवान करे गिर जाए, क्योंकि इस बार इतनी स्नो गिरी नहीं है हिमाचल में। बट फिर मेरे एस्थेटिक मेंटेन करना और स्नो के साथ खेलना, ठंड में बचना बहुत मुश्किल है। मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, मतलब मेरे को भी बुखार फील हो रहा है, बट लेट्स सी। और अभी लगी मुझे भूख, तो हम खाने जाएंगे, अभी मेरे स्टे में ही खाएंगे। और आज ही पता नहीं वो शेफ़ है भी कि नहीं, क्योंकि आज शेफ़ और जो यहाँ का मालिक था उसकी लड़ाई हो गई थी, तो आई सो ही नहीं होने कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं पेट पूजा करने, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, लेट्स गो। मेरे स्टे में शेफ़ ही नहीं था, तो अभी मैं किसी और कैफ़े आई हूँ, उसका नाम है होली पार्वती कैफ़े। एंड ये कटागला आई थिंक यही नाम है इस विलेज का। वहाँ कसौल से 3 किलोमीटर पीछे है, मैं वहाँ रुकी हुई हूँ। एंड ये ना रिवर साइड है, तो यहाँ मतलब स्टेज एज़ कम्पेयर टू कसौल वो ज़्यादा अच्छे हैं। और साथ साथ यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ भी हैं, मतलब कसौल में भी है मेन मार्केट में भी, बट यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं। एंड जैसे ATS कैफ़े होगा, मतलब हर कैफ़े यहाँ पे रिवर साइड है, तो इसीलिए। और मैं पहले भी आई थी ना, तो मैं इसी विलेज में रुकी थी। बट इस विलेज में आप तभी रुकना अगर आपके पास खुद का व्हीकल है, मतलब आप स्कूटी भी रेंट कर सकते हो। बट कसौल यहाँ से आई थिंक 3 किलोमीटर दूर है, तो फिर आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये अच्छा विलेज है, मतलब रिवर साइड आप इंजॉय करो और जब मन करे कसौल चले जाओ और एस्थेटिक कैफ़ेज़ में जाओ यहाँ पे, और मतलब वाइब भी है यहाँ पे। डिनर में पनीर, राजमा चावल एंड हमारी रोटी। अब इसको खाते हैं, पेट भरते हैं अपना। गाइस चाय हियर इज 10 on 10, लाइक आई एम नॉट अ चाय पर्सन, बट यहाँ चाय बहुत अच्छी है। दिस इज होली पार्वती कैफे। गाइस मैं उठी और अभी स्नोफॉल हो रही थी, सो हैप्पी यार, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसमें आज नहीं जा रही हूँ, फिर कल जाऊँगी, अभी ये एंजॉय करूँगी कसौल में। अभी मैं यूँ ब्रेकफास्ट करने सेम कैफ़े में जहाँ मैंने कल रात को करा था, पहाड़ों वाली मैगी। गाइस अब मैं जा रही हूँ तोश। पहले ऐसा था कि नहीं जाना है, बट फिर आई वाज लाइक कि बार बार थोड़ी आते हैं तो चलते हैं। अभी स्नोफॉल हो रही है यार, बहुत प्यारी स्नोफॉल, ओह माय गॉड। तोश में कार्स और बाइक एक सर्टेन पॉइंट तक ही जाती हैं, उसके बाद आपको वॉक करके ही जाना पड़ता है। सिंस मेरा सामान बहुत ज़्यादा था तो मैंने पोटे बुक किया था। पोटे बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग लेडीज़ का ग्रुप होता है जो आपका लगेज उठाकर सीधा होटल तक लेके जाता है, विच इज़ ऑनेस्टली सुपर हेल्पफुल। इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी कि सिर्फ 4x4 कार्स चल रही थी एंड मैं लिटरली कैंपर में पीछे बैठ कर आई हूँ। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ तोश एंड पीछे स्नोफॉल हो रही है अभी भी। बहुत ठंड है, पता नहीं कितनी मुश्किल से पहुंची मैं यहाँ पर यार। खाएंगे हम हमारा डिनर। गाइस अभी थोड़ी देर के लिए धूप आई थी, तो मैंने अपने सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं, इवन अपना ट्रॉली बैग भी सुखाने को डाल दिया है। मेरे साथ वालों ने भी मेरी चीटिंग करी और उन्होंने भी अपने कपड़े सुखाने को डाल दिए। एंड लुक एट दिस व्यू, दिस इज सो क्यूट, दिस इज सो प्रिटी। आई विश मैं यहीं रह पाती। मेरा तोश में जो स्टे है दैट इज़ ब्लू डायमंड, एंड ये है मेरा यहाँ का रूम। एक चेयर दी है, ये मैंने इस पर कपड़े डाले हैं, एंड दिस इज़ माई बेड। यहाँ पे वॉशरूम भी दिखा देती हूँ, दिस इज़ द वॉशरूम। दिस कॉस्टेड मी 1300 पर नाइट, बट ये ना थोड़ा ऊपर है, मतलब गांव से काफ़ी चल के ऊपर है, तो अगर मतलब बहुत स्नोफॉल हो रहा है ना तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं किस धार पे आपका स्टे है, बट इट्स अ नाइस स्टे, मतलब अच्छा स्टे है काफ़ी ज़्यादा इनका। हमारी विंडो एंड इसके बाहर ऐसा व्यू है, ये हमारे रूम का बाहर का व्यू। कपड़े डले हुए हैं मेरे। गाइस अब मैं जा रही हूँ पिंक फ्लॉयड कैफ़े। ये तोश का सबसे आई थिंक फेमस कैफ़े है। ये कैफ़े काफ़ी कोजी था, इवन खाना भी ओकेश था, बट ऑनेस्टली मुझे यहाँ ना वेज बर्गर बहुत टेस्टी लगा। और चाउमीन जो थे वो प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी मुझे काफ़ी कम लगी। फिर उसके बाद मैं शाम को चली गई सिड्डू खाने। एक तिब्बतन कैफ़े है, पिंक फ्लॉयड कैफ़े के पास ही है, और वहाँ का सिड्डू काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था।
मैं ना अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि तोश में ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, जस्ट अ विलेज एंड आप ऐसे व्यू एंजॉय कर सकते हो यहाँ से। और मैं तो अभी एक हफ्ता और रुक रही हूँ यहाँ पर, अगर कुछ होगा ऐसा दिखाने के लिए तो मैं ऐड कर दूँगी, बट आई डोंट थिंक सो क्योंकि मैं अब ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। आई जस्ट वांट टू एंजॉय एंड मुझे ऑफिस का भी काम है तो मुझे वो भी करना है। सो या अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू, बाय।